ପିଲା ମାନେ ଇନଫୋ ଓଡ଼ିଶା ଅଫିସିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ଲାଇଡ୍ ରହିବ ଅପିଟିସିଏଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଯେଉଁଟାକି ଜୁନିୟର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅପରେଟର ଟ୍ରେନିଂର 3 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ୍ ଏବେ 3rd କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ ଅପଲୋଡେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ज़्यादा ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କ୍ୟୁରି ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି କି ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ଅନଲି ଡିସ୍କସନ୍ ରହିବ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ କ'ଣ ସେଇ ସିଲାବସ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଅପକମିଂରେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚରାଯିବ ସେଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପୁରା ଟୋଟାଲି ସିଲାବସ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ ଯେମିତିକା ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟକୁ ଆପଣ ଦେଖି ଜାଣିଯାଇଥିବେ। ଥର୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯିବ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କୋଡ୍ ଯେଉଁଟାକି 2011 ଉପରୁ ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ୍ରେ ମେନସନ୍ ଅଛି। ତା ଉପରୁ ଆଜିକାଲିର ଡିସ୍କସନ୍ ରହିବ। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଅଛି। ये देखो इंट्रोडक्शन ऑफ द नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011। तो 2011 रो जो एनईसी कोड थिला 2011 रो तार कौन कौन आपण मानको कोड रहिबो, साइन कौन रहिबो, टाइप कौन रहिबो ता विषय में एई वीडियो स्लाइड डिस्कशन करबा। तो से सब विषय कंटेंट कौन अछि देखिदबा। आपन सिलेबस रे एई कंटेंट अछि एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, voltage grading of different types of insulators, temperature rise permissible types of wires, cable, standard wire gauge, specification of wires, cable insulation and voltage grades, low, medium, high voltage specification in using various type of cable variables। तो आपण मानकर ये रहिजिवो आपण मानकर कंटेंट रहिजिवो जोटा कि सिलेबस रे सब सब्जेक्टिव जोटा थिला टॉपिक थिला आपण मानकर इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011 रो सब गुडा कंटेंट रहिजिवो। याहारी ऊपर ही मु डिस्कशन करिवि। याहारी ऊपर ही एमसीक्यू नै के आछि। ता सहित मु ऑलरेडी डिस्कशन भी करूची। एमसीक्यू सहित आंसर जहा जबी एक्स्ट्रा रहिबो ताकू भी डिस्कशन करती। चलो तो जीवा आगो को बढ़िया। देखिया फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि। The NEC applies to the installation of the National Electrical Code applies to the installation of a electrical conductors and equipment within or on public and private buildings. B. Optical fiber cables. C. Outside conductors and equipment on the premises। या फिर D. all of the above। आपन को उत्तर हो जीवो ये सब गुडाक जो कि नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड भितर आसुची। ये सब विषय इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस सब गुडाक ताहारी भितर आसुची। तेणु ऑप्शन डी हो जीवो आपनकर उत्तर। तापर देखिदबा क्वेश्चन कोन अछि। द एनई इफ द NEC requires new products that are not yet available at the time of new edition is adapted, the dash may permit the use of products that comply with the previous edition of the code adopted by the jurisdiction। तो से एटी कहि रखला जदि एनईसी कोड रे कौन से प्रकार न्यू प्रोडक्ट एंटर्ड होची आ सेउता अछि से कोड रे न्यू एडिशन ले ऐड हेई नै एडप्ट हेई नै। तो ताहाले कोन करि जिवो ता केमितिका परमिशन दिया जिवो, से प्रोडक्ट यूज करिवो केमितिका कौन कौन माने प्रोसीजर रे यूज होबो, टाइप्स कोन रहिबो, ए सब को यूज करिवार जो अथॉरिटी कहा पाखरे रहिबो। ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बी मास्टर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन, या फिर सी अथॉरिटी हैविंग जुडिक्शन, या फिर डी परमिट होल्डर। तो आपन को उत्तर हो जिवो अथॉरिटी हैविंग जुडिक्शन। जुडिक्शन जो अथॉरिटी दबो से अथॉरिटी अनुसार से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो बा इलेक्ट्रिकल कौन से प्रकार अप्लायंसेस हो, तो ये सब जिनस को यूज करिवार अथॉरिटी रहबो। जुडिक्शन जो गाइडलाइन जारी करिवो ताहारी अनुसार से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को आपण माने व्यवहार करि पारबे जदि एनईसी कोड रे तारा व्यवहार हेई नै। परवर्ती क्वेश्चन देखिदबा कोन अछि। द एनईसी डज नॉट अप्लाई टू इलेक्ट्रिक्स यूटिलिटी ओन्ड वायरिंग एंड इक्विपमेंट। तो एनईसी कौन इलेक्ट्रिक यूटिलिटी को वायरिंग एवं इक्विपमेंट रे अप्लाई हुए नहीं। देखिदबा ए इंस्टॉल्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, बी इंस्टॉल्ड ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी, सी कंसिस्टिंग ऑफ सर्विस ड्रॉप्स और सर्विस लैटरल्स, एफरेस डी इन ए यूटिलिटी ऑफिस बिल्डिंग। तो आपन को उत्तर हो जिवो कंसिस्टिंग ऑफ सर्विस ड्रॉप्स और सर्विस लैटरल्स। सर्विस आपनकर कौन सी प्रकार ड्रॉप हो गला, कौन सी प्रकार लैटरल हो जाउची माने विक्षिप्त हो जाउची। तो सेथिरे आपनकर एनईसी कोड अप्लाई हुए नाही कौन सी प्रकार वायरिंग बा इक्विपमेंट रे। तो ये हो जिवो आपनकर सी उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन देखिदबा। द मेन पर्पज ऑफ एनईसी इज। नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड रो पर्पज मेन पर्पज कोन।
तार दरकार उद्देश्य कौन A. Intend to be design manual. B. Published by the Bureau of Standards. C. Meant to be used an instruction guide for untrained person. या फिर D. For the practical safeguarding of persons and property. तो आपन को उत्तर है जो for the practical safeguarding of persons and property. तो एनईसी रो जो कि मुख्य उद्देश्य रहइबो जोटा कि प्राक्टिकली आपण माने ताकू से चाहूची कि सेफगार्ड करिया को सुरक्षा दवा को पर्सन एवं प्रॉपर्टी कौन से प्रकार प्रॉपर्टी रे आपण इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करचंती एवं सेठी होतबा पर्सन को सेफगार्ड दवार मुख्य उद्देश्य रहइबो एनईसी रो परवर्ती क्वेश्चन देखिबा कोन अछि इंस्टॉलेशन ऑफ कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट दैट आर अंडर द एक्सक्लूसिव control of communication utilities and located outdoor or in building spaces used exclusively for such installation desk covered by the NEC तो ये कहला कौन कि जितको इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट होची कम्युनिकेशन पई जो इक्विपमेंट्स आपण यूज करछन जोड़ा को कनेक्टेड होची तो तार यूटिलिटी हे जाऊ तार अप्लायंसेस हे जाऊ सेगुड़ा कर लोकेशन आउटडोर रे थाए बिल्डिंग रो आउटडोर रे थाए तो ये सब एनईसी कवर करे कि नहीं तो सेटा को आपण जानिबार अछि ए आर समटाइम्स बी आर या फिर सी मे बी और डी आर नॉट ये जो आर नॉट एनईसी याको कंडक्ट करे नहीं याको एनईसी कवर्ड करे नहीं तो आर नॉट कवर्ड बाय द एनईसी हे जो यार उत्तर परवर्ती क्वेश्चन देखि दबा दिस इज ए टर्म indicating that there is an international delay in the tripping action of the circuit breaker which decreases as the magnitude of the current increase यदि करंट इंक्रीज हम तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज हम तो सर्किट ब्रेकर जो एक्शन होची इंटरनेशनल डिले करे से टर्म को आपण कौन कहते से टाइम को जो करंट इंक्रीज हो गला मैग्नीट्यूड डिक्रीज होची सर्किट आपण ब्रेक हो से जो समय रहिला ता भीतर से समय को डिले समय कौन कहा जाए देखिबा ए टाइम यूनिट बी इनवर्स यूनिट सी टाइम डिले या फिर डी एडवर्स टाइम तो आपन उत्तर हो इनवर्स टाइम से टाइम को आपन कोन कह जाए इनवर्स टाइम जोटार अर्थ होची इंटरनेशनल डिले ट्रिपिंग एक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखि देबा कोन अछि व्हेन द कोड यूजेस dash it means the identified action are allowed but not required and they may be options or alternative methods तो ये से कौन कहूँ व्हेन द कोड यूजेस एनईसी कोड जो यूज होची यार अर्थ जे आइडेंटिफाई करवा दरकार जो कौन एक्शन नबो बट नॉट रिक्वायर्ड जदि दरकार नहीं एंड दे मे बी ऑप्शन और अल्टरनेटिव मेथड ता कौन से प्रकार आउ पदक्षेप अछि ता पाखरे अन्य ऑप्शंस अछि बा अल्टरनेटिव मेथड किछि अछि ताको यूज करिया पई तो एछि कोन कोड देखि दबा ए सेल या फिर बी सेल बी परमिटेड या फिर सी सेल नॉट या फिर डी बोथ एंड बी तो आपन उत्तर हे जिवो जेटा कि सेल बी परमिटेड करा जिवो when the code is shall be permitted it means the identified actions are allowed but not required यदि required नहीं ताले आपण माने अन्य ऑप्शन को भी चूज करि परिबे तो परवर्ती क्वेश्चन देखि दबा for a circuit to be considered a multi wire branch circuit it shall have तो for a circuit जोटा कि multi wire branch circuit थियो ताले तार कोन हबो two or more underground conductors with a voltage potential between them be a grounded conductor having equal voltage potential between it and each ungrounded conductor of the circuit या फिर सी a grounded conductor connected to the neutral or grounded the terminal of the system या फिर डी all of these तो आपन को उत्तर एठी डी हे जिवो समस्त उपरोक्त समस्त जोटा कि उत्तर रे जिवो तो आपण मानकर फॉर सर्किट टू बी कंसीडर्ड ए मल्टी वायर ब्रांच रे एई सब जिंस होइतो दरकार ग्राउंडेड कंडक्टर कनेक्टेड विथ द न्यूट्रल ग्राउंड वोल्टेज पोटेंशियल ग्राउंड और वोल्टेज पोटेंशियल बिटवीन देम तो ये सब तीनटा सारा ऑप्शंस ठीक हबो त ऑल ऑफ द अबव होइबो परवर्ती क्वेश्चन देखि दबा नॉन मैंडेटरी इंफॉर्मेटिव एनेक्सेस कंटेंट इन द बैक ऑफ द कोड बुक रे जो एनईसी कोड बुक अछि सेथिरे नॉन मैंडेटरी इंफॉर्मेशन एनेक्सेस अछि सेटा कंटेंट कोन थाए are for information only are not enforceable as a requirement of the code या फिर C are enforceable as a requirement of the code या फिर D A and B आपण को उत्तर जो होई जिवो A and B हे जिवो जेटा कि are information for information only and are not enforceable as requirement of the code तारा कौन से प्रकार दरकार नहीं ताको एनफोर्स करा जाय नहीं तो परवर्ती क्वेश्चन देखि दबा ए ब्रांच circuit supplies energy to one or more outlets to which appliances are to be connected
तो ये ब्रांच ऑफ सर्किट जो सप्लाई एनर्जी करे गोटे कि बहुत गुड़ा आउटलेट को तो कौ एप्लायंसेस यूज करा जाए गोटे जो ब्रांच सर्किट रु एनर्जी को आप सप्लाई करने गोटे कि विभिन्न प्रकार आउटलेट्स को सप्लाई करने कौन यूज करती ए जनरल पर्पज बी मल्टीवायर सी इंडिविजुअल या फिर डी अप्लायंसेस तो आपन उत्तर डी है जो अप्लायंसेस गोटे जगह आप विभिन्न जमी सपोज गोटे बोर्ड आप एक्सटेंशन बोर्ड से एनर्जी को कौन गोटे गोटे सर्किट रु डिफरेंट डिफरेंट जगह को सप्लाई करुचे तो अप्लायंसेस यूज करते सपोज कंप्यूटर होगा कौन प्रकार मोबाइल चार्जिंग होगा गोटे जगार ही मोबाइल चार्जर लगौचे आयरन लगे दौचे आहरी कौन सब इक्विपमेंट्स आप लगे अप्लायंसेस यूज करते तो परवर्ती क्वेश्चन देखा कौन अच्छी a reliable conductor that ensures electrical conductivity between metal parts of the electrical installation that are required to be electrically connected is called a तो से कहला रिलायबल कंडक्टर दैट जोटा कि एनश्योर करे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन मेटल पार्ट्स एवं इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड रिक्वायर्ड टू बी इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड तो या कौन कहा जाए ए ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड बी ऑक्सिलरी ग्राउंड या फिर सी बॉन्डिंग कंडक्टर और जंपर या फिर डी आपनकर टैप कंडक्टर आपनकर एटा जंपर है जोटा कि तीनटा सारा जिनस को इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन बिटवीन मेटल पार्ट्स एंड कंडक्टिविटी ये रही बॉन्डिंग कंडक्टर और जंपर या कहा जाए परवर्ती क्वेश्चन लिखिदवा कौन अच्छी कैपेबल ऑफ बीइंग रिमूव्ड और एक्सपोज्ड विदाउट डैमेजिंग द बिल्डिंग स्ट्रक्चर और फिनिश और not permanently closed by the structure or finish of the building is known as a accessible as applied to equipment b accessible as applied to wiring method या फिर c accessible readily या फिर d all of these आपको उत्तर है जो accessible readily तो capable of removing exposed without damage the building structure or finish तो और परमानेंटली क्लोज बाय द स्ट्रक्चर फिनिश तो आप जो प्रकार कौन सी प्रकार वायरिंग होची कौन सी प्रकार इक्विपमेंट होची तार कैपेबल कौन को रिमूव करिया कौन सी बिल्डिंग विदाउट डैमेजिंग बिल्डिंग स्ट्रक्चर कौन सी प्रकार बिल्डिंग स्ट्रक्चर को डैमेज न करी तार फिनिशिंग को डैमेज न करी तो जदि आमे सेटा को करिवा माने रिमूव करिवा कौन सी प्रकार कैपेबल रिमूव करिवार कैपेसिटी अछि तो ताको कौन कह जाय एक्सेसिबल रेडिली परवर्ती देखिबा कौन अछि द मैक्सिमम करंट इन एम्पियर्स ए कंडक्टर कैन करी continuously where the temperature will not be raised in excess of the conductor's insulation temperature rating is called तो ये कहूँ maximum current amperage जोटा कंडक्टर रे प्रवाह हुए continuously where the temperature will not raise in excess of the conductor insulation तो तब कौन कहा जाए ए शॉर्ट सर्किटिंग रेटिंग या फिर बी ग्राउंड फॉल्ट रेटिंग या फिर सी एम्प्लीसिटी या फिर डी ऑल ऑफ दिस तो आपको उत्तर है जो एम्प्लीसिटी ताको कहा जाए कौन एम्प्लीसिटी मन रखिए इंपोर्टेंट रही परवर्ती क्वेश्चन देखिए द कनेक्शन बिटवीन द ग्राउंडेड कंडक्टर एंड द सप्लाई साइड बॉन्डिंग जंपर और इक्विपमेंट ग्राउंडिंग कंडक्टर और बोथ एट ए डैश इज कॉल्ड ए सिस्टम बॉन्डिंग जंपर मैं ऑलरेडी जंपर विषय पढ़े सारी तो नेक्स्ट देखिए ऑप्शन कौन हम आंसर यार ए सर्विस डिस्कनेक्ट बी सेपरेटली डिराइव्ड सिस्टम सी मोटर कंट्रोल सेंटर्स डी सेपरेट बिल्डिंग और स्ट्रक्चर डिस्कनेक्ट तो आपको उत्तर जोटा है कि मोटर कंट्रोल सेंटर तो ताको कौन कहा जाए मोटर कंट्रोल सेंटर जोटा कि सिस्टम बॉन्डिंग जंपर कहा जाए तो परवर्ती क्वेश्चन लिखदबा फॉर वायरिंग मेथड और एन ऑन और अटैच्ड द सरफेस और बिहाइंड एसएस पैनल डिजाइन टू अलाउ एसएस इज नोन एज तो कौन कहला वायरिंग मेथड जदि ऑन और अटैच टू द सरफेस कौन से प्रकार सरफेस को आपण ता ऊपर रखुछन कि ता सहित अटैच कर रखुछन किबा पैनल रो पछरे रखुछन तो से डिजाइन को कौन कहा जाए ए ओपन बी अनकवर्ड या फिर सी एक्सपोज्ड या फिर डी बेयर इंपोर्टेंट रहिबो आपन को उत्तर जोटा कि एक्सपोज रहिबो काहे कि ना सेटा होची एटमॉस्फेयर को एक्सपोज हेकि रहउची कौन से प्रकार सरफेस रे रहिला पैनल पछरे रखुछंती तो एक्सपोज्ड वायर रहिबो नेक्स्ट देखिबा कौन अछि a unit of an electrical system that carries or controls electric energy as its principal function is an तो से कहला गोटे यूनिट जोटा कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम जोटा कि कैरी करे बा कंट्रोल करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को से फंक्शन को कौन कहा जाए ए रेसवे बी फिटिंग सी डिवाइसेस डी एनक्लोजर तो आपन उत्तर है जो डिवाइस जो गोटे डिवाइस ये कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम रो कंट्रोल एवं तार इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैरी करे ताको प्रिंसिपल को कौन कहा जाए डिवाइसेस नेक्स्ट देखिबा कौन अछि ए सोल्डर लेस प्रेशर कनेक्टर टू इज ए डिवाइस बिटवीन कंडक्टर और बिटवीन कंडक्टर्स एंड टर्मिनली बाय मींस ऑफ मैकेनिकल प्रेशर तो सोल्डर लेस प्रेशर कनेक्टर इज बिटवीन
कंडक्टर बिटवीन कंडक्टर्स तो टर्मिनल बिटवीन तो मैकेनिकल प्रेशर जोटा हुए ताको कौन कहा जाए ए प्रोवाइडेसेस बी प्रोटेक्ट्स द वायरिंग सी इज नेवर नीडेड डी एस्टाब्लिश ए कनेक्शन तो आपको उत्तर हो डी एस्टाब्लिश ए कनेक्शन तो दुईटा भितर से गोटे कनेक्शन क्रिएट करे परवर्ती क्वेश्चन देखिदेबा कौन अच्छी ए कंडक्टर एनकेस्ड within material of composition or thickness that is not recognized by the NEC as electrical insulation is considered तो NEC द्वारा यहाँ को कौन होची ना recognize करा जाएनी बाकी electrical institution यहाँ को consider करे सेटा कौन अच्छी ए non insulating B bare C covered D protected तो आपन को उत्तर हो जीवो B bare हो जीवो उत्तर परवर्ती क्वेश्चन देखे दबा a neutral conductor is a conductor connected uh, to the of a system to connected to a system which is intended to carry neutral current under normal condition a grounding electrode b neutral point c inter system bonding termination या फिर d none of these आपको उत्तर है b जोटा कि न्यूट्रल पॉइंट है सेटा को हम कोन कहू न्यूट्रल कंडक्टर इज ए कंडक्टर कनेक्टेड टू द सिस्टम ताको न्यूट्रल पॉइंट कहले परवर्ती क्वेश्चन देखदबा a class of GFCI protection device is designed to trip when the ground fault current to ground is base or higher तो केते मेगा एम्पियर हवा दरकार बा ताठू हायर हेले जोटा कि जीएफसीएसआई प्रोटेक्शन डिवाइस टा होची ट्रिप हे दिबो देखिबा ए 4 मेगा एम्पियर सी बी 5 मेगा एम्पियर सी 6 मेगा एम्पियर फिर डी नॉन ऑफ दिस आपन उत्तर जोटा हे दिबो 6 मेगा एम्पियर किबा ताठू अधिक हेले कोन हे दिबो जीएफसीआई प्रोटेक्शन डिवाइस जोटा कि ट्रिप हे दिबो परवर्ती क्वेश्चन देखि दबा कोन अछि connected to ground without the insertion of any resistor or impedance device is referred to as तो कौन करे जीवो ग्राउंड रे कौन से प्रकार इंसर्शन ता भीतर कौन से प्रकार जिनस न पुरे कि एनी रेजिस्टर किबा इंपोर्टेंट डिवाइस को जगे कनेक्ट करा होची ताहाले ताको कौन कहा जाए ए ग्राउंडेड बी सॉलिडली ग्राउंडेड सी इफेक्टिवली ग्राउंडेड या फिर डी ग्राउंडिंग कंडक्टर तो आपन को उत्तर हे जीवो कौन सॉलिडली ग्राउंडेड बी हे जो आपन को उत्तर परवर्ती क्वेश्चन लिखि देबा सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही नै के आसी मु आपन को पई तो कौन सी क्वेश्चन को मिस करंतु सबुडा को भल कि पढ़ंतु पीडीएफ पाई मो डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी जाए कि टेलीग्राम चैनल को जॉइन करनियंतु व्हेन वन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंट्रोल्स अनदर सर्किट थ्रू ए रिले जेतेबेले गुटे इलेक्ट्रिकल सर्किट आउट सर्किट टू इलेक्ट्रिकल सर्किट को रिले द्वारा जो कंट्रोल करे द फर्स्ट सर्किट को कौन कहा जाए द फर्स्ट सर्किट इज कॉल्ड ए प्राइमरी सर्किट बी रिमोट कंट्रोल सर्किट सी सिग्नल सर्किट या फिर डी कंट्रोलर तो आपको उत्तर हो डी रिमोट कंट्रोल सर्किट जोटा कि फास्ट सर्किट को रिमोट कंट्रोल सर्किट कहा जाए परवर्ती देखिए कौन अच्छी अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी रूल व्हिच टाइप ऑफ पोल इज नॉट यूज्ड इन द ओवरहेड लाइन तो ओवरहेड लाइन ऊपर मुंड ऊपर देखिए जो आप कौन से प्रकार यातायात करते ता ऊपर देखिए सब इलेक्ट्रिक रूल अनुसार जाए से पोल गुड़ाक कौन से पूरा खुंटी पुता जाए से गुड़ा कौन हो वुडन पोल्स बी कंक्रीट पोल्स सी रेल इलेक्ट्रिक पोल्स या फिर डी सिलिकॉन पीवीसी पोल्स तो आपन को उत्तर जो हो सिलिकॉन पीवीसी सॉरी भूल कहली रेल इलेक्ट्रिक पोल्स जोटा कि आपन को उत्तर हो रेल इलेक्ट्रिक पोल्स तो ये देखिए देबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मीडियम वोल्टेज अकॉर्डिंग टू आईई रूल 28 तो आईई रूल 28 अनुसार कोटा मीडियम वोल्टेज हो ए वोल्टेज दैट डज नॉट exceed 11,000 volt under normal condition b voltage that does not exceed 440 volt under normal condition c voltage that does not exceed 650 volt under normal condition या फिर डी voltage that does not exceed 22,000 volt under normal condition तो आपको उत्तर हो डी हो उत्तर जोटा कि voltage does not exceed 22,000 volt under normal condition तो आईआर रूल अनुसार मीडियम वोल्टेज आम यार की कहवा 22,000 वोल्ट रु कौन हम तल को रही 22 वोल्ट रु कम रही नॉर्मल कंडीशन ले तो ये रही वोल्टेज कंडीशन आप स्क्रीनशॉट कर रखिपारे मन रखिदेवे तो लो वोल्टेज कंडीशन जोटा कि लो वोल्टेज एलबी एब्रिविएशन रहे तो एलबी लिखा होता है 250 वोल्ट जोटा कि प्लस माइनस वेरियस रही 6% तो मीडियम हो एम बी 650 वोल्ट जोटा कि प्लस माइनस 6% रही हाई वोल्टेज हो एच बी 33,000 वोल्ट रही जोटा कि -9 टू +6% वेरिएशन रही
नेक्स्ट आसी जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जोटा कि 33,000 एबव रहिबो, मोर देन 33,000 रहिबो एवं यह -12.5% रु 10% जोटा कि तार वेरिएशंस रहिबो। ये रहिबो आपनकर वोल्टेज रो क्लासेस रहिबो। परवर्ती देखिदबा कोन अछि, according to BIS, the panel board and meter board are to be kept at height of depth. तो BIS स्टैंडर्ड अनुसार धरो पैनल बोर्ड किंबा कौन प्रकार मीटर बोर्ड केते हाइट रे होबा दरकार इंपोर्टेंट रहिबो मन रखिथिबे। ए 1.2 मीटर, बी 1.8 मीटर, सी 2.5 मीटर या फिर डी 1.5 मीटर। तो आपन को उत्तर ही जीवो 2.5 मीटर, जोटा कि 2.5 मीटर आपन BIS स्टैंडर्डाइज करछि, जोटा कि आपन को पैनल बोर्ड हो किंबा कौन प्रकार मीटर रेटिंग बोर्ड हो सी एतिको हाइट रे ही रहिबा दरकार। नेक्स्ट देखिबा कोन अछि, ये देखंतु NEC रोल अनुसार रिगार्डिंग इंटरनल डोमेस्टिक वायरिंग। तो NEC जो रोल देछि से अनुसार आपण मानकर जो इंटरनल घर भितर जो वायरिंग होछि इंटरनल वायरिंग ता पई कोन कोन सब सब्जेक्ट्स होइबो देखियंतु। द मिनिमम साइज ऑफ द कंडक्टर यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग नॉट लेस देन 1 by 1.12 mm। तो 1 mm रु 1.12 mm भितर ही रहिबो। और इन कॉपर और जोटा कि हमर वायर यूज करछंती जो कहते ना 1.5 रो गोटे वायर लेस नियास mm रो बा 1 mm रो वायर कॉपर वायर नियास। तो ये सब जिनस आपण को ए रो स्टैंडर्डाइज, ये स्टैंडर्डाइज कॉपर वायर बा एल्युमिनियम वायर आपण व्यवहार करि परिबे, जोटा कि डोमेस्टिक इंटरनल वायरिंग रे। द केसिंग विल बी रन एट हाइट ऑफ 3 मीटर। द केसिंग दा 3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल हाइट रहिबो। लाइट बैक bracket should be fixed at the height of 2.2 to 2.5 meters above the ground level. The height at which meter board, main switch board and is to be fitted is at 1.5 meter from ground level। ये मन रखी देबे। नेक्स्ट आसीगला ए स्विच shall be installed at any height 1.3 meter above the floor level। The number of points in a sub circuit is not more than 10। तो ये सब इम्पोर्टाट रहिबो, आपण याको स्क्रीनशॉट के रखि दियंतु। NEC रूल अनुसार आपण मानक घरे जो वायरिंग होछि ता पई सब कोन कोन प्रोटोकॉल रहिबो ये रहिबो। आपण या भीतर क्वेश्चन आसे आपण को पचारे जाइबो। तो नेक्स्ट देखबा कोन अछि, व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सप्लाई ऑफ हाउस पावर इन इंडिया। तो प्रेस्क्राइब्ड है जो एई फ्रीक्वेंसी रे आपण सप्लाई करि परिबे घर हाउस पावर इन इंडिया। भारत रे ही केवल प्रेस्क्राइब होछि। केते होछि एटा, ए 100 हर्ट्ज, बी 60 हर्ट्ज, सी 50 हर्ट्ज या फिर डी 30 हर्ट्ज। तो आपण को उत्तर जोटा कि 30 हर्ट्ज है जीवो, डी उत्तर है जो। परवर्ती देखि दबा कोन एक्सप्लेनेशन अछि। एज पर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल द परमिसिबल रेंज ऑफ ग्रिड फ्रीक्वेंसी जोटा कि +3% ऑफ नॉमिनल दैट इज 48.5 हर्ट्ज टू 51.5 हर्ट्ज। मन रखि देबे, इंपोर्टेंट रहिबो। तो ये यही रेंज भितर परमिसिबल होछि इलेक्ट्रिसिटी रूल अनुसार। देन nominal frequency of operation in the Indian grid is 50 Hz and the permissible frequency band specified by Indian Electricity Grid Code is 49.5 to 50.2 Hz with reference 3rd May। ये 3 मई 2010 रे याको कोन होतला रिवाइज कर जायसला। परवर्ती देखि देबा कोन अछि, for overhead lines drivers massive structures with different types of poles and towers are called। तो ओवरहेड लाइन ड्राइव पाई मैसिव स्ट्रक्चर जो तैयारी थाए, विभिन्न प्रकार पोल तैयारी थाए बा टावर होता है कौन कह जाए। ए डेंजर प्लेट, बी क्रॉस आर्म, सी लाइन सपोर्ट, डी कंडक्टर सपोर्ट। तो आपन को उत्तर हो जीवो जोटा कि लाइन सपोर्ट कह जाए। परवर्ती देखि दबा लाइन सपोर्ट कौन, लाइन सपोर्ट प्लेज ए मेजर रोल इन पावर ट्रांसमिशन। बहुत बड़ बड़ जो खंबा गुड़ा लागि थाए सेतिरे पावर ट्रांसमिशन करिया पई लाइन सपोर्ट होची सबुठ इंपोर्टेंट होता है। इट कीप द प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर and maintain the conductor at the prescribed distance from its ground parts। It also maintain the specified ground clearance। These clearance are decided by electrical and mechanical consideration। The main requirement of the line support is a low cost, low maintenance expenses and long life होना चाहिए, होगा दरकार। तो नेक्स्ट देखते हैं, the line supports are made up of wood, concrete, steel and aluminum। ये सब मटेरियल तैयारी होता है। तो परवर्ती देखिदबा कोन अछि, ये देखंदो क्वेश्चन इंपोर्टेंट अछि। पूर्व परीक्षा रे ऑप्टिशियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसीतला। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन पिक्चर। तो आपण मानकर ए पिक्चर देखि कि कोन ऑप्शन टा को आपण चूज करिवे, कोन याको रिलेट करूछि। ए करंट ट्रांसफार्मर सिटी, बी पावर ट्रांसफार्मर 2 वाइंडिंग, सी वोल्टेज ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी या फिर डी 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो आपण मान को जो उत्तर हो जीवो 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ये संकेत देउछि।
एटा हो आंसर डी हो। ट्रांसफॉर्मर देखिबा तापर कोन कोन अछि। व्हाट डज द गिवन फिगर रिप्रेजेंट, ए फिगर को देखि आपण कोन कहउचंती देखिथि आपण को एरिया रे ए सब इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई जाइथिबो तो याकू देखि कोन कुआ जाय, याकू कोन विभिन्न प्रकार से माने फिगर रे आपण देखेबी नेक्स्ट रे। तो एटा कोन कुआ जाय, ए सिंगल सर्किट टू ग्राउंड वायर टावर, बी टू बंडल कंडक्टर टू ग्राउंड वायर टावर, सी सिंगल एंड डबल सर्किट टावर with one ground wire, या फिर DHVDC बाइपोलर टावर। तो आपण उत्तर कौन हो ए हो एटा होची सिंगल सर्किट टू ग्राउंड वायर टावर। नेक्स्ट देखिदबा आउ कौन कौन टावर अछि, एडी देखि दियंतु जोटा कि चारि प्रकार टावर अछि। मु फिगर अनुसार देखि देछि, फिगर देखि मन रखि दियंतु। थ्री फेज सिंगल सर्किट टू ग्राउंड वायर टावर, थ्री फेज सिंगल सर्किट वन ग्राउंड हो वायर टावर, डबल थ्री फेज सिंगल सर्किट वन ग्राउंड वायर टावर एवं HVDC बाइपोलर टावर ये हो जोटा कि आम पावर स्टेशन लगी थाए, जोटा समस्त ग्रिड रे एमती देखिए। परवर्ती को देखा कौन अच्छी, अकॉर्डिंग टू द IS कोड द कलर ऑफ अर्थ वायर इज यूजुअली। तो IS कोड अनुसार अर्थ रे जो कलर केमती था, ए रेड, बी ग्रीन, सी येलो या फिर डी ब्लैक। तो अपन को उत्तर बी हो ग्रीन। ग्रीन जोटा कि आम देता अर्थिंग। परवर्ती क्वेश्चन देखिदबा कलर कोड स्क्रीनशॉट करके रखि नियंतु, इंपोर्टेंट नहीं हो। सिंगल फेज लाइन रेड और ब्राउन, सिंगल फेज न्यूट्रल ब्लैक और ब्लू, सिंगल फेज प्रोटेक्टिव ग्राउंड और अर्थ पाई ग्रीन होइगला, थ्री फेज लाइन पाई वन पाई रेड, थ्री फेज लाइन टू पाई येलो, थ्री फेज लाइन थ्री पाई ब्लू, थ्री फेज न्यूट्रल पाई ब्लैक एवं थ्री फेज प्रोटेक्टिव ग्राउंड और अर्थ पाई ग्रीन और ग्रीनिश येलो आपनकर रहिजो। ये रहिबो आपनकर कलर कोड रहिजो वायरिंग रो फेज रे। तो याकू भल के मन रखि दिथिबे। परवर्ती देखबा कोन अछि, द टोटल इंपेडेंस ऑफ द अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्शन ECC should be A 0 ओम, B 1 ओम, C 10 ओम या फिर D infinity ओम। तो अपन को उत्तर जो है B जोटा कि 1 ओम। ECC जोटा कि अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्शन जोटा कि इंपेडेंस टोटल इंपेडेंस 1 ओम होबा दरकार। नेक्स्ट देखि दबा व्हिच फ्यूजेस आर लार्जर इन साइज, को फ्यूजेस गुडा को बहुत बड़ इन थाए तांकर साइज रे। ए DC फ्यूजेस, बी एसी फ्यूजेस, सी स्ट्राइकर टाइप फ्यूजेस या फिर डी कैटरेज टाइप फ्यूजेस। तो अपन को उत्तर हो जोटा कि ए हो उत्तर DC फ्यूजेस जोटा कि लार्जर इन साइज होता है। परवर्ती देखिए कौन अच्छी, DC फ्यूजेस आउ AC फ्यूजेस भितर टिके डिस्कशन करदबा। DC फ्यूजेस ओपन और ब्रेक्स द सर्किट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लो थ्रू इट। It is very difficult to extinct because there are no zero current flow in the circuit। मन रखिथिबे DC रे केबे भी जीरो फ्लो करंट न थाए, ऑलवेज करंट फ्लो होउथाय, सेते करंट किछि ना किछि रहिथिबो। फॉर द सेम करंट रेटिंग द हीट जनरेटेड इन ए पर्टिकुलर टाइम period in the DC use more than that of AC because equivalent AC is 70.7% of the DC, therefore it is larger in size compared to AC fuses। तो AC fuses कौन देखिदबा, DC fuses तो होइगला। the AC fuses are categorized into two types, they are low voltage fuses and high voltage fuses। striker type use fuses, cartridge type use fuses, re-wire level fuses are considered as a low voltage fuses। ये सब जीव लो वोल्टेज फ्यूजेस एवं हाई वोल्टेज फ्यूजेस रे किए जीव एक्सप्लोजन टाइप लिक्विड HRC फ्यूजेस कंसीडर्ड एज ए हाई वोल्टेज टाइप फ्यूजेस। तो ये सब रही जीव आपन मानकर फ्यूज विषय हाई वोल्टेज एवं सॉरी दी एसी फ्यूजेस एवं DC फ्यूजेस भितर आपनकर डिफरेंसेस आ कहा कहा को कहा जाय। तो आपन भले कि मन रखिथिबे। परवर्ती देखबा, एज पर NEC रेगुलेशन when service lines are installed elsewhere other than along or across any street, the conductor of line at any part shall have a height not less than a specified value। What is the value for 11 kV lines? तो समस्तंकर जो किलोवोल्ट अनुसार ता लाइन्स रो स्पेसिफिकेशन अछि, तो तार वैल्यू केते रहता है NEC को रेगुलेशन अनुसार माने रेगुलेट जो करछि तार हाइट केते रहइबो। A 3.963 मीटर, B 4.57 2 मीटर, C 5.486 मीटर या फिर D 5.79 मीटर। तो आपन को उत्तर बी हो 4.57 मीटर जोटा कि रही 11 kV लाइन्स पाई। नेक्स्ट आसीगला यठी आपनकर जो को वोल्ट पाई ग्राउंड क्लियरेंस केते रहिबो जोटा कि NEC गाइडलाइन देछि आपन देखि दियंतु। लो मीडियम ST लाइन अप टू 11 kV इफ बेयर कंडक्टर, यदि तार किसी कौन सी कंडक्शन नहीं ऊपर ताने 4.6 मीटर रहिबो। लो मीडियम ST लाइन अप टू 11 kV इफ इंसुलेटेड, यदि इंसुलेशन अछि ताने 4.0 मीटर रहिबो।
एभव 11 केवी लाइन हो गले 5.2 मीटर रहिबो एवं 33 केवी लाइन हो गले 5.8 मीटर रहिबो। तो ये सब रही जिवो आपण मानकर एनईसी गाइडलाइन अनुसार केते हाइट रे रहिबो ग्राउंड रू। परवर्ती एवं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द स्लाइड देखि देबा एज पर द एनईसी रूल्स द टर्मिनल वोल्टेज मस्ट बी विदिन द डैश रेंज इफ द नॉमिनल वोल्टेज इज 240 वोल्ट। जदि नॉमिनल वोल्टेज 240 वोल्ट अछि ताने टर्मिनल वोल्टेज केते रहिबा दरकार एनईसी रूल अनुसार ए 225 वोल्ट टू 255 वोल्ट या फिर बी 228 वोल्ट टू 252 वोल्ट सी 220 वोल्ट टू 260 वोल्ट या फिर डी 215 वोल्ट टू 265 वोल्ट। आपन उत्तर 228 रु 252 वोल्ट रहिबो जदि नॉमिनल वोल्टेज 240 वोल्ट रहिछि। तो ये था आजिकार टोटल डिस्कशन अबाउट नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011 ऊपर। आपण मान को आशा करूथि सेशन भलो लागि थिबो। नेक्स्ट चैप्टर आमे 4 नंबर चैप्टर को जिबा। तो ता पूर्व कहि वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कर दियंतु। जो माने नुवा अछन चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि टेलीग्राम चैनल जॉइन कर दियंतु। पीडीएफ आपण को सेठी अवेलेबल हे जिवो। थैंक यू फॉर वाचिंग। पुणी देखाबो एभली एक वीडियो सहित। सेति पर्यंत बाय बाय।